माई खुद विराजमान है। आज इस सिद्धिपीठ पर आप पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में ये स्थित है और यहाँ पर पहुंचकर लोगों से बात करेंगे माई के आशीर्वाद के बारे में, उन किस्से कहानियों को सुनेंगे जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं और समझेंगे कि ये जो आस्था का प्रवाह निरंतर बहता जा रहा है, ये जो विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, माई ने किस किस को क्या क्या आशीर्वाद दिए हैं। और खास तौर पर क्योंकि धर्म पथ पर हम बढ़ रहे हैं, तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी पार्टी 2024 में जो है वो माई का आशीर्वाद प्राप्त करेगी, इन तमाम सवालों के साथ भी जनता के बीच में उतरेंगे। सिद्धपीठ मां पीतांबरा यानी शक्ति की देवी, जिनके दरबार में पूरी होती है भक्तों की हर मनोकामना। मां पीतांबरा यानी सत्ता की देवी, मतलब राज सत्ता सुख दिलाने वाली मां मंगलामुखी, जिनके दरबार से अनसुनी नहीं जाती कोई पुकार। ये सब राजनेता जितने भी आते हैं वो सब आम भक्त जैसे आते हैं वैसे आते हैं। उनकी भी कुछ आकांक्षा भावनाएं रहती हैं, उनकी पूर्ति के लिए आते हैं। वो महाराज जी ने स्वयं या राष्ट्र रक्षा के लिए 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, स्वयं महाराज जी ने प्रेरणा से यहाँ यज्ञ किया था। उस यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन ही चीन की सेना स्वतः ही वापस हो गई थी। राजनेता भी श्रद्धालु होते, तो वो भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स में से ही हैं। उनकी मान्यताएं हैं, क्योंकि आम आदमी की मान्यता पूर्ति होती है तो उनकी भी होती है। राजनेता की महत्वाकांक्षाएं होती है, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं तो वो अपनी आस्था याद रखते हैं। 24 का धर्म पथ अगर सही मायने में कहीं से गुजरता है तो वो है मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद पीतांबरा पीठ से। 24 के सत्ता का आशीर्वाद मां पीतांबरा के आशीर्वाद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। इसलिए न्यूज नेशन की टीम भी जा पहुंची माता के दरबार में। अब पीतांबरा सिद्धिपीठ की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जैसे आस्था के साथ आते हैं, वैसे ही तमाम राजनेता भी आते हैं, क्योंकि यहाँ जो देवी स्थापित हैं उन्हें राज की देवी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वसुंधरा राजे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये तमाम नेता हैं जो यहाँ पर आते हैं। सिंधिया परिवार से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं हाजिरी लगवाने के लिए। और नरोत्तम मिश्रा अमूमन यहाँ पर आते हैं, तो कहते हैं उनकी तरफ से तो अनुष्ठान भी जो है वो अमूमन यहाँ पर जो है वो जारी रहता है। हर शनिवार को वो तकरीबन यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर आए हैं, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर आए थे अपने समय में। तो ये वो तमाम यहाँ पर वक्त रहे हैं जब यहाँ पर तमाम राजनेता आते रहे हैं और आज भी कतारबद्ध जो ये राजनेता है वो यहाँ पर आते हैं, माई से आशीर्वाद लेते हैं। सिद्धपीठ मां पीतांबरा की स्थापना साल 1935 में स्वामी जी ने की थी। स्वामी तेजस्वी जी की प्रेरणा से उन्होंने चतुर्भुजी देवी की स्थापना की, जिनके एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में पाश, तीसरे हाथ में वज्र और चौथे हाथ में शतजुत्या है। पीतांबरा देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है, पीला वस्त्र धारण करती है, पीला आभूषण और पीले फूलों की माला, इसीलिए इन्हें पीतांबरा देवी कहा जाता है। मां पीतांबरा सिद्धिपीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है और इस वक्त वही प्रांगण में हम मौजूद हैं जो सन 1935 में यहाँ पर माता की स्थापना के वक्त में था। कहते हैं कि ये जो इस वक्त आप ये जगह देख रहे हैं ऐसी नहीं थी, इसका बाद में विस्तार किया गया, लेकिन इसे हूबहू वैसा ही रखा गया है। अगर आप मुख्य मूर्ति की बात कर लें, माता की उस वैभव की बात कर लें, तो उसे हूबहू वैसा ही यहाँ पर बरकरार रखा गया है। और माता के दर्शन के लिए भी कोई ऐसा दरबार विशाल नहीं सजाया जाता है, एक छोटी सी खिड़की है, उसी के जरिए आपको माता के दर्शन करने होते हैं। और माई के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी आस्था और भाव से जो है वो आते हैं। दतिया की पहचान और देश भर में पूजनीय आस्था का स्थान
श्री पीताम्बरा पीठ इस वक्त मध्य प्रदेश की धरती पर स्थित हम उसी दरबार में हैं जहां माई खुद साक्षात विराजमान है, ऐसा भक्तों का मानना है। और कहते हैं कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस वक्त हमारे साथ खुद बीपी पराशर जी हैं, जो ट्रस्ट के मैनेजर यहाँ पर हैं, ट्रस्ट की ओर से, और पूरा देखरेख माई की सेवा में वो दिन रात लगे हुए हैं। तो उनसे ही समझना चाहूंगी कि इस पीठ की क्या महत्ता है, क्या महानता है। ये पीताम्बर पीठ स्वामी जी महाराज द्वारा 1929 में यहाँ पधारे थे। महाराज जी 1935 में यहाँ माई की स्थापना की और इतना भजन का स्थान है महाराज जी द्वारा इसको तपोभूमि बना दिया है। उसी तप के प्रभाव से आज भी ये आस्था का केंद्र है। लोग अन्य प्रदेशों से, अन्य देशों से आते हैं और अपनी आराधना करते हैं, और जिसकी सच्ची भक्ति से आराधना होती है उसको फल तो तुरंत प्राप्त होता है। माँ पीताम्बरा को शतमास की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है और तंत्र की देवी भी। कहा जाता है कि इस तरह का मंदिर देश भर में कोई दूसरा नहीं है। तंत्र की देवी है, उसको शाक्त में परिवर्तित किया महाराज जी ने। तंत्र की देवी शाक्त पूजन में किया है। एक शाक्त परंपरा का एक पीठ है ये, और ये तंत्र विद्या माई की जो स्थापना की है वो सारी विद्याओं से की है। और यहाँ की जो स्थापना है ऐसा मंदिर संभवतः कहीं नहीं है। यहाँ की जो सांगोपांग जी से हमारे आचार्य पुजारीगण जो पूजा करते हैं ऐसी पूजा पद्धति कहीं भी संभवतः प्रचलित नहीं है। माँ पीताम्बरा का दर्शन एक छोटी सी खिड़की से होता है। भक्तों का मानना है कि माँ दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। भक्तों के विश्वास की कहानियां तो आप सुन रहे हैं निरंतर, लेकिन यहाँ इस पीठ के बारे में एक और बात बड़ी प्रचलित है। भक्त मानते हैं, इसे आस्था कहिए, विश्वास कहिए, कि जो माई का रूप है, जो स्वरूप है, वो कहते हैं कि तीनों प्रहर में अलग अलग जो है वो स्वरूप में वो दर्शन देती हैं। सुबह यानी पहले पहर में वो अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं, और अगर दूसरे पहर की बात करें तो दूसरे पहर में अलग स्वरूप में माई दर्शन देती हैं, और तीसरे पहर में जो है वो कहते हैं भक्त की अलग स्वरूप के दर्शन उन्हें होते हैं, अलग अनुभूति होती है। तो माई के बदलते हुए इन स्वरूपों का राज अब तक कोई नहीं बता पाया है, लेकिन इसे एक बड़ा रहस्य माना जाता है, और इतिहास भी, विज्ञान भी इसके बारे में कोई खास जिक्र नहीं करता, क्योंकि ये माई की कृपा ही बताई जाती है। और कई जो श्रद्धालु हैं या फिर यहाँ के प्रबंधक हैं उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि ये आस्था का विषय है, जो जैसे भाव लेकर आता है उसे उसी स्वरूप में माई के दर्शन होते हैं। वैसे तो माता के दरबार में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन कुछ खास भक्त ऐसे भी हैं जो सियासत से जुड़े हैं, जिनकी मुराद होती है सत्ता सुख। 24 का चुनाव है, लिहाजा ऐसे सियासी भक्तों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। तो इस वक्त हम पीताम्बरा पीठ में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ श्रद्धालुगण मेरे साथ हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी पटौरी है। और पीताम्बरा पीठ के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? किस आस्था से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? आप किस भाव से आए? पीताम्बरा पीठ क्या है? एक तो तांत्रिक पीठ है। यहाँ पे सभी लोग आते अपनी आस्था लेके आते हैं, और यहाँ पे जो आते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पर राजनेताओं का विश्राम आने जाना लगा रहता है, तो क्या अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो उसमें उनको यहाँ पे आने के लिए मत्था टेकना है कि अपनी अपनी अर्जी लगाना है कि किसी को टिकट लेना है, किसी को आगे की चुनाव की कार्रवाई जो जीत के लिए बताएं, उसके लिए यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने पढ़ी थी यहाँ के बारे में कि मैया के दरबार में पीले वस्त्र धारण करके जब कोई आते हैं, पीला प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उससे वो प्रसन्न होती है। तो क्या इसी वजह से पीले वस्त्र धारण? नहीं, मैं तो यहाँ भागवत में उसमें यात्रा में गया था, कलश यात्रा, लेकिन यहाँ पे पीले वस्त्र और पीले फूल का बहुत विशेष महत्व है। तो पीले के लिए तो यहाँ पे माता के लिए भी पीली माला भी चढ़ती है, पीले फूल भी चढ़ते हैं, और अपने यहाँ पे भगवती माता भी हैं, भगवती सभी फूल का होता है। सत्ता की देवी भी इन्हें कहा जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर राजनेताओं का आना जाना रहता है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, अच्छी तरह दर्शन अंदर करते हैं। आस्था तो है ही है, आस्था ना तो बहुत दिनों से सोच रहे हैं, और आज जाना आजाद है। कहाँ से हैं आप? हम कानपुर से आए। कानपुर से। क्या नाम है? सरोज लता गुप्ता। क्या कुछ सुनकर आई हैं यहाँ पर?
बस हम ज्यादा नहीं बवंडर नहीं करते, बस हमें आस्था होता है, बस हाथ जोड़ते हैं दरबार में। अगर हम हाथ जोड़ते हैं एक मिनट के बहुत खुश होते हैं। आपको लगता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राजनेता यहाँ पर आते हैं और एक श्रद्धालु? हाँ आते हैं, जो लोग आते हैं हर प्रकार से आते हैं, मिलते हैं, यहाँ लोग लगाते हैं, लोगों को दर्शन करते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो 24 में क्या लगता है माई की तरफ से जीत का आशीर्वाद किसे दिया जाए? माई का आशीर्वाद तो भैया माई को डिपेंड करता है, माई किसको आशीर्वाद देगी, क्योंकि वैसे मोस्टली जो है ना माई सभी को आशीर्वाद देती है। सनातन की जो ये प्रवाह है, क्या लगता है कि इसे आगे निरंतर कौन रख पाए? अभी तो बीजेपी है, बीजेपी है, उसी का ज्यादा मत है। बीजेपी जो है ना इस वक्त पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो ही आएगी, 100% चांस है। तो धर्म युद्ध की अगर बात करें तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की विजयी होगी 2024 में? भाई मेरे हिसाब से तो धर्म के नाम पे कहो तो है ना बीजेपी है, और तो अभी सब ऐसी लग रही हूँ बीजेपी की जाएगी। लेकिन माई के दरबार में तो हर नेता जो है वो श्रद्धालु के तौर पर आते हैं, तो लगता है कि कोई विशेष पार्टी का कुछ ऐसा महत्व है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। माई के दरबार में सब बराबर है, और कांग्रेस आती नहीं ना, कोई वो तो मुस्लिम तो राजनीति करती है और बीजेपी भूल आती है। अब देखो राम मंदिर में वो कांग्रेस लीजिए निबंधन या बीजेपी लीजिए, तो कांग्रेस आएगी मना कर दिया, तो यही से हिंदू वोटरों को तो रुझान बीजेपी की तरफ है। जे बीजेपी की ज्यादा देरी होती रहा है अन्य पार्टियों की अपेक्षा, और बीजेपी में जो बातें चलती हैं वो धर्म की प्रति चलती है और धर्म को बढ़ावा भी देती है। तो देखिए राजा रंग फकीर सब यहाँ जब इस दरबार में आते हैं, सर झुकाते हैं, तो वो एक समान, एक बराबर, एक श्रद्धालु की भांति आते हैं। अब देखना होगा कि 2024 का ये जो आगे धर्म युद्ध है, इसमें किसकी विजय होती है, जनता किसके साथ जाती है और माई का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ जब लोग आते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो आम श्रद्धालु हो, वो एक समान आते हैं, तो आशीर्वाद भी ऐसे ही जो है सबको जो है वो मिल रहा है। तो किस तरीके से आपने विश्वास को यहाँ पूरा होते हुए देखा है, कामनाओं को पूरा होते देखा है? एक ये है यहाँ पर कि माई की कृपा से कामनाएं पूर्ण होती है, जो भी आते हैं माई पूर्ण कामनाएं उनको पूर्ण कामनाएं करती है, उनका कभी खाली हाथ कोई नहीं गया है यहाँ से, जो भी आया है माई के दरबार में। 10 साल में कोई ऐसे वाक्य जो आपको ऐसा हो कि कभी ना भूलते हो इनकी कृपा के, ऐसे कोई वाक्य या ऐसा किसी भक्त का अनुभव? नहीं, ऐसा तो किसी भक्त का अनुभव नहीं है। माई की कृपा से माई सबका पूर्ण काम करती है, और नेता नगरी का और ज्यादा माई काम करती है यहाँ से। अच्छा, इसलिए इन्हें सत्ता की देवी कहा जाता है। हाँ, सत्ता की देवी कहा जाता है इनको, और इनको हर यहाँ मंत्री मिनिस्टर जो भी कई बार अपने अमित शाह भी और अपने शिवराज सिंह और ये भी सब लोग आते रहते हैं, कमलनाथ जी, हर कोई आता है यहाँ पे, तो सब लोग नेता आते हैं और माई से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे कोई मिनिस्टर्स या कोई नेता या लोकल नेता या राष्ट्रीय स्तर के नेता जो यहाँ पर हाल फिलहाल में आए हो, आपको याद हो? हाँ, यहाँ पे आए हैं, बहुत से आए, अपने आते रहते हैं। तो यहाँ करीबन 2004 से देख रहे हैं, यहाँ बस अपने यहाँ बस एक अपने प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं, और तो सब कोई नेता नहीं रहे मेरे हिसाब से, तो बकाया जितने भी नेता हैं अपने आते रहते हैं हमेशा, कोई ना कोई, कभी ना कभी। कल भी आए थे अपने वो वहाँ से अपने बिहार से आईजी आए थे, आईजी साहब, वो बिहार आईजी, तो वो भी आते हैं, अधिकारी वगैरह सब लोग आते हैं माई के दरबार में। वैसे भी राजनेताओं का मां पीताम्बरा के दरबार से खास रिश्ता रहा है। कोई भी ऐसा सियासी दल नहीं जिन्होंने माता के दरबार में माथा न टेका हो। बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई पार्टी के नेता, जिससे भी मुरादें पूरी करने की जरूरत हुई, वो माता के दरबार में जरूर पहुंचा। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, और पीताम्बरा पीठ पर कौन नहीं आता, जिसका नाम लो वही यहाँ पर आया है। और श्रीमंत वसुंधरा राजे सिंधिया जी तो यहाँ न्यास मंडल की अध्यक्ष है, और प्रारंभ से ही तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और
वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग आते रहे। इंदिरा गांधी या राजीव गांधी मां के दरबार में हर कोई भक्त बनकर आया और आशीर्वाद लेकर गया। कहा जाता है कि भारत चीन युद्ध के दौरान यह विशेष अनुष्ठान कराया गया था और जिस दिन अनुष्ठान पूरा हुआ उस दिन युद्ध भी रुक गया था। इसको एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है और यहाँ जो स्वामी जी महाराज थे उन्होंने यहाँ बगलामुखी और दुर्गावती माई ये दो पीठों की स्थापना कराई। ऐसा भी कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के समय में उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए यहाँ पर कुछ यज्ञ किया था और जिस दिन ये यज्ञ पूर्ण हुआ उस दिन ही युद्ध विराम भी हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मां पीतांबरा के आशीर्वाद लेने वाले भक्तों में से एक थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सत्ता की देवी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या देश के गृह मंत्री अमित शाह मां पीतांबरा के खास भक्तों में शुमार हैं। सीएम योगी को भी जब भी मौका मिलता है मां के दरबार में हाजिरी लगा जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वसुंधरा राजे सिंधिया जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनके ये माला देते रहते हैं और नरोत्तम मिश्रा जी तो है कि उनके यहाँ उनको भी माला देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ग्रांड पड़ा था पिछले साल तो उनको माला दी थी। उन्होंने माई के सानिध्य में वहीं बैठ के जब किया था उनको माला दी थी और जाती रहती माला पूरे देश में यहाँ से। तो कौन कौन से राजनेता यहाँ आए हैं या आपको याद हो हाल फिलहाल में आए हो या पुरातन आए रहे हो? शिवराज सिंह चौहान जी और आपके अमित शाह जी आए थे, प्रियंका गांधी और नरोत्तम मिश्रा जी तो है और कैलाश विजयवर्गीय, राजनाथ सिंह, अमित शाह है ना और राष्ट्रपति अपने जो रामनाथ कोविंद जी वो आए थे, प्रणब मुखर्जी। मां के दरबार में गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी भी पहुंची। साल 2018 में राहुल गांधी तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी भी मां के दरबार में हाजिरी लगा। इसी तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह राजसत्ता के लिए मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए नेता गुप्त पूजा कराते हैं। राजनेता भी इस प्रकार की गुप्त पूजाएं कराते हैं और ये सही है, मान्यताएं हैं और यहाँ पर लोगों को उसका प्रभाव भी देखने को मिला तो वो निश्चित रूप से कराते हैं। समस्त प्रकार के राजनेता आते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी वो भी आया करती थी, राजमाता विजयराजे सिंधिया भी आया करती थी, अमित शाह भी आए, जेपी नड्डा भी आए। मां पीतांबरा सिर्फ राजनेताओं की ही नहीं आम भक्तों की भी मुराद पूरी करती है। इसलिए जब भी भक्त संकट में होते हैं वो मां के दरबार में दौड़े चले आते हैं और मां भी उनकी झोली मुरादों से भर देती है। माई से हमारे दादाजी थे, महाराज जी के समय से ही सेवा करते आए, महाराज जी के साथ में ही रहते थे। उन्होंने महाराज जी की खूब सेवा की, हमारे दादाजी साथ में ही रहते थे। तो महाराज जी ने ही यहाँ जो अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं माला का जाप करने के लिए तो महाराज जी की ही कृपा से दादाजी को सौंपा गया माला का काम। महाराज जी ने ही माला का काम हमारे दादाजी को सौंपा था, उसी समय से ही माला का काम हमारे यहाँ हो रहा है। तब मैं स्कूल टाइम से, बिकॉज माय फादर वाज आल्सो पोस्टेड हियर, तो मैं स्कूल टाइम से यहाँ आ रही हूँ। मैंने अपने घर में बहुत खराब होते हुए चीज़ों को बहुत बदलते देखा है। अपने पेरेंट्स को एक स्ट्रगलिंग टाइम से आज एक हैप्पी टाइम्स में देखा है। और मैं बताना चाहूँगी कि आज भी मैं बस स्कूल खत्म करके यहाँ पर माई को थैंक यू बोलने आई हूँ। आज मैंने एक एग्जाम दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया, तो मैं आज माई को उस एग्जाम के लिए थैंक यू बोलने आई हूँ कि जो मैं चाहती थी वो हो गया। मैं अधिकांश लीडर अभी कल आए थे, गृह राज्य मंत्री आए थे, भूपेंद्र सिंह, बड़े नेता आए, वही आते रहते हैं। ऐसा हिंदुस्तान का नेता नहीं अपना उत्तर भारत का मध्य भारत का यहाँ आया ना हो जिससे मैंने देखा ना हो। जब आते तो अच्छा लगता है, नमस्कार करना अच्छा लगता है। और ये दो भी नेता आते हैं तो इस प्रकार के लिए आते हैं कि माई जी बेटा जैसे मेरे को बोलते नहीं था भाई
2024 का चुनाव है और 24 के धर्म पथ पर मां के दरबार में सियासी तत्वों की अर्जियां लानी शुरू हो चुकी है। लेकिन सत्ता का सुख उसे ही मिलेगा जिसे माता आशीर्वाद देगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 में सनातन का इम्पैक्ट क्या होगा? धर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए किस नेता की जीत होगी और इस मंदिर से, माई के इस दरबार से किस नेता को मिलेगा जीत का आशीर्वाद, ये तो जनता तय करेगी और माई के आशीर्वाद से ये तय होगा। लेकिन आज यहाँ पर पहुंचकर इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से भी की कि आखिर 2024 चुनाव के बारे में लोग क्या सोचते हैं और यहाँ से धर्म पथ पर आगे कौन सनातन को ले जाएगा, धर्म हित में कौन कार्य कर रहा है, देश हित में किसके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य तीर्थ स्थली पर। फिलहाल पीताम्बरा माई के दरबार से मुझे अमृता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।